नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप माइक चेक करो सर, माइक चेक करो। ऋतिक सर, आवाज नहीं आ रही है। कंप्यूटर का वॉल्यूम चेक कर, कंप्यूटर का वॉल्यूम चेक कर। या और एक डिवाइस से अंदर आ जा, मोबाइल से भी अंदर आ जा और उसकी वॉइस चालू रख, मे बी वो काम करेगा। हेलो। हाँ आई सर, ऋतिक सर अभी आवाज आई। मैं अभी एक आ बार गई ना सर आवाज। फोन का क्लोज कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि फोन से बंद रखने पे। चेक कर, चेक कर। ओके। अनुराग पांडे जी, ये आपका घर है जहाँ पे आप बैठे हो? यस सर, गांव में हूँ मैं। अच्छा, गांव में हो। ओके। ये अनुराग चौबे छत पे बैठा है। यस सर। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। वो फोन बिल्कुल से मुझे बिल्कुल। करना पड़ेगा। यस, स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। ओके, अभी आवाज थोड़ा प्रॉब्लम था फोन से, एक्चुअली एको थोड़ा आ रहा है क्या? हाँ, बहुत एको आ रहा है, बहुत एको आ रहा है। अभी ये कैसा करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। दो डिवाइस में से एक का स्पीकर ऑफ कर और इसमें हेडफोन लगा, लैपटॉप में हेडफोन। वेट वेट वेट, गिव मी अ सेकंड। 2 मिनट हाँ रुक हाँ, जाओ खाली बस। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हेडफोन लगा। ऋतिक सर का आज पहला लेक्चर है बेटा, तो थोड़ा सा उनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिएगा सर। एक बार उन्हें समझ गया ना कि कहाँ म्यूट रखना है, कहाँ क्या, तो नेक्स्ट टाइम एकदम स्टार्ट से हो जाएगा। और सब लोग ऋतिक सर पे पिन करके रखो, अगर तुमको पिन करना आता है तो बेटा, ताकि वही दिखाई दे, उन्हीं की स्क्रीन दिखाई दे बस। ऋतिक सर, मैं नॉर्मली हेडफोन लगा लेता हूँ, इसमें ईयरफोन बोलते हैं ना हम लोग जिसको। हाँ हाँ। मैं लैपटॉप में ईयरफोन लगा लेता हूँ तो लैपटॉप का ये बंद हो जाता है, एको बंद हो जाता है। और अगर मोबाइल भी साथ में ऑन है तो मोबाइल का वॉल्यूम 0 कर देता हूँ। आई मेक मोबाइल का वॉल्यूम 0। ओके ठीक है। इज इट फाइन नाउ? बेटर, मच बेटर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर।
without wasting some more minutes. यस यस, ये ठीक है। Yes, चलो। Yes, hello everyone. हम लोग पहले तो ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर पहले हम लोग ने पढ़ाई है, डिस्कस किया है। आज मैं क्या डिस्कस करने वाला, तो बायोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। एक लेक्चर बायोलॉजी का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको जल्दी देखो बायोलॉजी होता क्या है क्या नहीं होता है, इसका डिस्कशन जो है ना, मैं फिलहाल तो मेरे हिसाब से सर ने किया होगा लास्ट लेक्चर में, अंकित सर ने। रफली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो आपको इतना बस ध्यान देना है कि मैं आज डिस्कस करूंगा बहुत ज्यादा जूलॉजी के बारे में, और जूलॉजी के साथ बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूंगा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ओके, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी में मेरी एक बात अच्छे से ध्यान से सुनो। ये सवाल सबसे पहले आता है कि जो आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, वो चारों सब्जेक्ट्स में से अगर कोई सब्जेक्ट सबसे अजीब है, अजीब बोला तो मतलब क्या, बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, अजीब इन द सेंस हम लोगों के लैंग्वेज में फिट नहीं बैठता, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड सुनाई देते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन ऐड हो सकता है, समझ पा रहे हो? तो उसको समझने के लिए बहुत आसान तरीके से हम लोग को छोटे छोटे वर्ड समझना है। जैसे कोई एक लैंग्वेज सीखते हैं ना हम लोग, तो ऐसा समझ लो बायोलॉजी एक लैंग्वेज है जिसके लिए आपको बहुत सारा ग्रामर, बहुत सारे शब्दों का इंफॉर्मेशन फीड करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कंसेप्ट आ रहा है। देखो जनरली अगर मैं डिस्कस करूँ जूलॉजी और बॉटनी एक सेक्शन है। बॉटनी जैसा कि आप लोगों को पता है, चैट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके बता देता हूँ, बॉटनी और जूलॉजी क्या आपको पता है आपके हिसाब से, 9th-10th का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, क्या डिफरेंस है बेसिक बायोलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी में? कोई ट्राई कर सकता है? यस अनुराग, आपने सुना होगा बॉटनी कुछ तो, और जूलॉजी भी कुछ तो सुना होगा, तो क्या लगता है सुना है आपको सर, बॉटनी मतलब क्या होता है? मतलब लाइक सर प्लांट से रिलेटेड कुछ। प्लांट से रिलेटेड, परफेक्ट, उतना ही आंसर, बहुत इनफ है। और अगर मैं जूलॉजी की बात कर दूं तो जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल, सुभाषी का आंसर आ एनिमल्स। गया, बहुत बढ़िया। इतना ही इंफॉर्मेशन आपको काफी है, इसके बाद तो मैं आपको बायोलॉजी का एक्सपर्ट बना दूंगा, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ इतना सा जानकारी अगर आपको पहले से है, क्या कि व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट इज जूलॉजी, तो एनिमल का पढ़ा तो जूलॉजी, प्लांट का पढ़ा तो, ठीक है। अब मैं यहाँ से चैप्टर क्या करना है, देखो मैं आपको एक चैप्टर याद कर सब्जेक्ट का, जिसको मेरे को, मैं ईयरफोन लगा नहीं रहा, ठीक है, मैं साइड में रख रहा हूँ, अगर आपको कुछ करना होगा तो कमेंट कर देना, आप बता देना कमेंट करके, ठीक है। जस्ट बिकॉज थोड़ा सा ऑडियो का आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया। मैं आप लोगों को एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा जूलॉजी का, उसका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पढ़ाते चलूंगा, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कुछ गाने वाने आपको सिखा दूंगा जिससे आप लोग याद कर सको आसान तरीके से, और उसके बाद आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने खुद एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है, नीट के सीईटी के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं, तो ये बहुत आसान है, बहुत सही जगह पर हो आप लोग बायोलॉजी को आसान करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, चैप्टर हम लोग अगर कुछ डिस्कस करें तो आपके सामने मैं टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक सबके पास है क्या? किसके किस बार टेक्स्ट बुक रिकमेंड कर दीजिए ना एक बार। आपकी 11th की टेक्स्ट बुक किसी ने ली है? नो सर, पीडीएफ है हमारे पास। पीडीएफ है आप लोगों के पास, ओके बढ़िया। सामने से पीडीएफ में मतलब टेक्स्ट बुक प्रिंट वाला लिया नहीं आप लोगों ने बाहर से कहीं से? नो सर, अभी गांव में है तो यहाँ पे अवेलेबल अच्छा नहीं अच्छा, है। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आपके पास पीडीएफ है। चैप्टर्स आपने देखा है एक बार? कुछ लोगों के पास बुक्स है वैसे, तो चैप्टर्स आपने देखा है एक बार? यस सर। कि देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आपके पास बहुत सारे लोग अभी भी डिसाइडेड नहीं किए होंगे कि मेरे को नीट देना है, फार्मेसी करना है, तो 11th के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, प्लस 12 के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, और ये वाला बायोलॉजी बिल्कुल आसान नहीं है। नया जो सिलेबस आ रहा है, जो आप लोग 2 साल पहले अपग्रेड हुआ था आपकी जस्ट सीनियर बैच से, ये दोनों का दोनों इंक्लूजन नीट में होता है, समझ पा रहे हो आप लोग? लेकिन सीईटी देना है
तो वहां पर मेजॉरिटी जो होता है वो होता है 12th का, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए पहले से ही। उसके बाद मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, एक और स्लाइड लेके आता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट बुक आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ, सो दैट किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक ना हो तो ईजी होता है। मैं ये रख रहा हूँ, आपको कुछ बोलना होगा तो चैट बॉक्स में बोल देना, ठीक है। देखो ये ऐसा कुछ तो अपने बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक है, जिसमें करेंगे क्या हम लोग, तो बहुत सारा बायोलॉजी का पढ़ाई करेंगे। ये हो गया अपना थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। फ्रीज हो रहा है स्क्रीन कुछ तो शायद, या देखो ये फर्स्ट इंडेक्स अगर मैंने ओपन किया, ये स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है ना? यस, बढ़िया। अब देखो यहाँ पर मैं स्क्रीन में आपको, देखो मुझे तो पूरा बायोलॉजी पढ़ाना है आपको, ठीक है, पूरा का पूरा बायोलॉजी पढ़ाना है। जो आपके सामने ये 16 चैप्टर है, 16 जो चैप्टर्स हैं, इसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करते हुए अगर आपको मैं बता दूं, तो इसमें करना क्या है, तो वेट वेट वेट, इसमें देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर दिख रहा है, मेरे पास पेंसिल मिल नहीं रहा है, फिर से कुछ तो टेक्निकल इशू आज के दिन अचानक से आ गया। सुबह शाम डेली लेक्चर होता है, लेकिन अभी अचानक से कुछ टेक्निकल इशू आ गया। देख सकते हो यहाँ पर चैप्टर्स कितने हैं, 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से स्पेसिफिकली ये जो 10 चैप्टर है ना बेटा, ये जो 10 चैप्टर्स है, यहीं से हमारा इंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा। और यहाँ पूरा का पूरा पीछे पीछे क्लब करके चैप्टर आगे पीछे करते हुए हम लोग पढ़ते जाएंगे। मैं फिलहाल आप लोगों के लिए क्या शुरू करने वाला हूँ, तो आज मैं शुरू करने वाला ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, ठीक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन, अब मतलब लेक्चर अब भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ लो ऐसा। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर में क्या है, पहले तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दूं कि बायोलॉजी जब भी आप पढ़ोगे तो आपको दो कंसेप्ट सीखना होगा। एक होता है फिजियोलॉजी, क्या होता है, फिजियोलॉजी, और एक होता है एनाटॉमी। ये दो शब्दों का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक होता है क्या फिजियोलॉजी, और एक होता है क्या एनाटॉमी। अब ये दोनों अगर मैं बात कर लूं कि ये दोनों का मतलब क्या है, फिजियोलॉजी ये शब्द का मतलब, कभी भी आप लोग याद रखना, मैं एक बार बता रहा हूँ, आराम से समझ लो, पूरा का पूरा बायोलॉजी आसान हो जाएगा। फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन। क्या होता है, फंक्शन। बॉडी के कोई भी फंक्शन के बारे में बात करूं, जैसे कि मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, मेरे बॉडी में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है, या मेरे बॉडी में कुछ भी अगर काम हो रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन का काम है, ठीक है। और एनाटॉमी की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर है, लेट से मेरे पास कितने बोन है, कितने बोन है, कोई आंसर दे सकता है, कमेंट करके बता दो चैट बॉक्स में, कितने बोन है टोटल। आया कमेंट दो चार लोगों का, चलो बढ़िया, सारे लोग आंसर दे दिए कि बोन तो 206 है। मसल कितने, कोई बता सकता है, मसल मसल टोटल मसल्स कितने हैं? कमेंट आया है, नो आइडिया। चलो नो प्रॉब्लम। 640 मसल्स, 206 बोन्स, ये आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग में बोन कितना है, मसल कितना है, ये सारा पढ़ाई जो हम लोग करेंगे, जिस सेक्शन में करेंगे, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है, एनाटॉमी। तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना इज एनाटॉमी। इज इट क्लियर? थोड़ी हैंडराइटिंग में बता सकता हूँ, आप थोड़ा सा समझ जाओ, आपको पता है ना डॉक्टर लोगों की हैंडराइटिंग थोड़ी खराब होती है। तो अगर मैं बॉडी में स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, और बॉडी में मैं फंक्शंस की बात करूंगा तो क्या पढ़ रहा हूँ, फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ। इतना क्लियर है सबको? अब कभी अगर बॉडी का फिजियोलॉजी एनाटॉमी आएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन को आसान भाषा में क्या बोलता हूँ मैं, जो हम लोग ने पहले से पढ़ा है, यह है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बोला तो क्या, कोई ट्राई करेगा? जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है। क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, परफेक्ट।
फूड डाइजेस्ट होने के लिए बहुत सारे ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, सुना है? नो सर। अच्छा एक मिनट, मुझे एक खाली आइडिया चाहिए कि आप में से वर्नाक्युलर मीडियम से कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में बता दो ना मुझे, वर्नाक्युलर मीडियम से कितने लोग हैं? सर आपने क्या बोला, सुना नहीं। अच्छा, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, मतलब कोई हिंदी मीडियम से आया है, मराठी मीडियम से आया, ऐसे बच्चे कितने? हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, हाँ देखो सर आना स्टार्ट हुआ। सचिन तू यस कौन यस, से मीडियम से? हिंदी मीडियम से है क्या बेटा? ओके ठीक है। विपिन, सचिन, विपिन और गंजा is from सचिन, English, सौरभ साहू। अनुराग, सौरभ। ओके ओके ठीक है, चलेगा। तो आई विल टेक द न्यूट्रल लेक्चर, आराम से हिंदी देख में बहुत पढ़ाते सारे, चलूंगा। अंजलि और योगेश का भी है, अंजलि और योगेश चौबे का भी है। ओके ओके ओके, यस यस, बढ़िया। देखते हैं, देखो अभी डाइजेशन मतलब क्या बोलते हैं, आसान भाषा में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से। अब हम लोग तो एक लेवल पे पढ़ाएंगे जिससे सबका पढ़ाई हो जाएगा एकदम अच्छे से। अब वो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से हिंदी में पाचन संस्थान बोलते हैं, पाचन क्रिया ऐसा कुछ। Yes, sir. यस यस, सर। पाचन पाचन संस्थान। क्रिया में मेरे हिसाब से आप लोगों ने सुना होगा आमाशय, पक्वाशय, ऐसा करके सुना होगा। Yes, sir. Yes, बरोबर, sir. अभी थोड़ा देखो आवाज आ रही है लोगों की। चलो बढ़िया है। तो वही सब कंसेप्ट को हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ये एक ट्यूब है। कैनाल ये वर्ड का मतलब क्या? ट्यूब, बस इतना सा दिमाग में रख लो। अब ट्यूब मतलब पाइप, ट्यूब। समझ रहे हैं? अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो स्टार्ट होता है सबसे पहले माउथ से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। और एंड कहाँ पर होगा? लास्ट में क्या आएगा? कोई आइडिया दे सकता है? लास्ट में आएगा एनएस, जिसको हिंदी में अपन शायद एनएस। गुदा बोलते हैं, गुदा मार्ग। थोड़ी बहुत हिंदी आती है मुझे। गुद्दा द्वार। अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो इतना समझ गया, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनएस तक खत्म हो रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंदी बताते चलूंगा मैं आपको ताकि टेंशन ना हो जाए। अब यही सारे ऑर्गन को मैं एक एक वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ, और वीडियो आप एक बार देख लो। एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि वीडियो में इंग्लिश बोलेगा, जैसे वीडियो खत्म होगा तो मैं चालू जाऊंगा हिंदी बोलने के साथ, ठीक है। आपके सामने एक वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा आप लोग। समथिंग इज रॉन्ग विथ दिस। स्क्रीन दिख रही है आपको? ये आज जूम अचीव क्यों रिएक्ट कर रहा है? देखो पहले तो जब तक वीडियो ऑन होएगा तब मैं बता देता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएगा? स्टार्ट होता है माउथ से, एंड होता है एनएस पे। उसके बीच में ना ट्यूब है, बहुत बड़ा ट्यूब है, जो एक 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 करके आगे आगे बढ़ते जाएगा। अब वो ट्यूब में क्या करना है, पहले हम लोग माउथ सीखेंगे, फिर उसके बाद फेरिंग सीखेंगे। ऐसा धीरे धीरे कंसेप्ट सीखते चलेंगे। खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, खाना क्यों खाना चाहिए, खाने में कैसे ज्यादा मजा आ जाए, वो सब कंसेप्ट सीखेंगे। फिलहाल आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों के मैं लिए वीडियो लेके आता हूँ। थोड़ा इंग्लिश बोलेगा वो, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। अरे ऋतिक, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है तो वो ऐसे ही समझा दे यार। नहीं नहीं सर, आ गया है, बट द प्रॉब्लम ये एनोनेशन नहीं आ पा रहा बीच बीच में। अरे चलेगा रे, इतना इतना टेंशन मत ले, तू वीडियो दिखा दे बस। चलो दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको?
आपका वो हैंड रिटन दिख रहा है, अभी तक वीडियो नहीं दिख रहा है। वेट, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। वेट, या अब दिखेगा। यस सर, दिखा। चलो ठीक है, ये ऑन कर, हाँ ऑन कर। मैं कंप्यूटर का साउंड शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग ट्राई करो थोड़ा समझने का, ठीक है। Does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect word. ध्यान से सुन लो, पहले तो वो कुछ समझाएगा, एक बार आप समझ लो, बीच बीच में पॉज करके मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी अच्छा कर देता हूँ मैं। Digestion in human beings. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion. The undigested food is defecated. The food we क्या बोल रहा है, पहले तो हम लोग खाना खाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड एक बोला, अनडाइजेस्टेड फूड्स गेट्स डेफिकेटेड। डेफिकेटेड मतलब क्या है, सुना है किसी ने? सबसे पहले तो सबसे लेक्चर के पहले दो चीज जरूरी बता दूं, एक ये, एक और ये। क्या बोलते हैं अपन, इसको 1 नंबर बोलते हैं, इसको 2 नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब 1 नंबर का क्या मतलब है, इसको हम लोग अच्छे भाषा में मिक्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार रिपीट करो, मिक्चुरेशन। और इसको 2 नंबर को अच्छे लैंग्वेज में बायोलॉजी के डेफिकेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? मिक्चुरेशन, डेफिकेशन। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं तो अच्छा चीज डाइजेस्ट हो जाता है, जो पसंद नहीं है मुझे वो डिफिकेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इज इट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Clear. चलो ठीक है, प्ले Yes, करता हूँ। sir. we take passes through a specific canal which begins with buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum, and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver, and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion as digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. देखो, पहली बात तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे थोड़ा सा, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे। अब डाइजेशन के अंदर स्पेसिफिकली क्या बोल रहा हूँ मैं कि फूड हम लोग बोलर से एंटर हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है। एक बार ये नाम फिर से रिपीट करूँ तो बड़े बड़े जो ऑर्गन है, एक तो माउथ है जिसको बोलता है बकल कैविटी या एंटीब्यूकल कैविटी बोलती है, अपन बकल कैविटी बोलते हैं। बक्कल समझता है क्या सबको? बक्कल समझता है ना? बक्कल बोला तो जो बाल, अब मेरे पास उतने बाल भी नहीं जो बक्कल बालों में, बक्कल मतलब जो बाल को फ्लिक करता है, ठीक है, ऐसा ऐसा पकड़, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट, अपना मुंह भी तो है वैसे ही, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, बक्कल बोल रहे हैं, ठीक है। अब बक्कल कैविटी मतलब क्या, खाली स्पेस है। अब उसके अंदर क्या होगा, खाने का स्टार्ट होगा। उसके बाद एक बड़ा सा पाइप यहाँ पर आता है जो आप लोग ने वीडियो में देख लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। और उसके बाद आता है एक स्टमक, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे आगे बढ़ते जाते, ठीक है। मैं आगे प्ले करता हूँ, ठीक है, देखते हैं।
During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into sugars and also softens the food. Tongue. Taste of food can be detected by the taste buds present on the tongue. Tongue is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and moves in all directions. Taste buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. Esophagus or food pipe. The swallowed food from the mouth passes onto the esophagus. The epiglottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food into the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movements of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Stomach. Stomach is a bag-like structure with thick wall. It is in the shape of a flattened U and is the widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus, hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Small intestine. यहाँ तक समझा? देखो कैसा बोल रहा था, फूड को पहले माउथ में था, माउथ को कैसा आसपास से देखो शावरिंग हुआ, सलाइवा का जूस आया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पहले से हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सलाइवा का जूस आया आसपास से, फूड को समझ लो भिगा दिया। फूड Small intestine. सबसे पहले क्या करता है, फूड को भिगा देता है। भिगा देता है इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपको भी पता है मिक्सर ग्राइंडर में जब भी आप लोग कुछ किसी चीज को छोटे पार्ट्स में तोड़ते हो तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, उसको वेट करो पहले। आपको पता है ना, आपकी मम्मी जब चटनी वगैरह कुछ बनाती है तो उसमें ऊपर से पानी डाल देती है, क्यों? क्योंकि ताकि वो एकदम आराम से मिक्स हो सके। तो पहले तो सलाइवा आया जो मिक्स होगा और उसको फूड को तोड़ के गोला सा बोलस बना देगा। समझ पा रहे सब लोग? जब बोलस बना देगा तो वो गोला सा इजी हो जाएगा। अब वो फूड को घसरगुंडी खेलना है, अगर पैसेज से अगर पास होना है, स्लाइड होना है, तो उसके आसपास तेल मालिश होना चाहिए ना। तो ये जो बोलस था उसके आसपास तेल लगाने के लिए या म्यूकस जैसा कोई स्ट्रक्चर आता है जो उसको स्लिप करवा सकता है, घसरगुंडी खिला सकता है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये सारी फैसिलिटी सलाइवा के साथ मिलती है हम लोग को। मैं फिर से समझाऊंगा एकदम अच्छे से। ये सारी फैसिलिटी सलाइवा के साथ मिलती है, जिसके वजह से बहुत आराम से हम लोग जब निगलते हैं तो बहुत आराम से फूड अंदर पास हो सकता है। और कहाँ तक जाता है? स्टमक। स्टमक का अभी आप लोगों ने देखा क्या कि स्टमक के आसपास सब जगह से एसिड आ रहा है। एसिड क्यों आ रहा है? फूड अगर थोड़ा मजबूत है, जो तोड़ना है, डाइजेस्ट करना है, तो हम लोग को पता है एसिड आना चाहिए। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जो आगे हम लोग बहुत सीखेंगे, 11th में बहुत कुछ सीखना है, तो वहां से एसिड मीडियम आता है और बाकी चीजें आती है, जूसेस मिक्स होता है। अभी रफ बेसिक बता रहा हूँ। अब आगे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, क्योंकि अब तो थोड़े थोड़े पार्ट में छोटा छोटा टूट गया, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं आगे जाके क्या होता है, ठीक है। यस। Intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body and is situated in the upper side of the abdomen. To the right, it is reddish brown in color. It secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas. अब ये जो ग्लैंड्स का नाम ले रहा है ना, ये बिल्कुल आपके सामने आने नहीं दूंगा मैं, तो थोड़ा सा डिटेल कंसेप्ट हो जाता है, जो जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है।
फिलहाल के लिए ये छोटा वाला वीडियो एक देख लोगे तो आपको पूरा जबरदस्त इंफॉर्मेशन आ जाएगा, जिसके बाद मैं सवाल करूंगा और आप लोग फटाफट जवाब दे दोगे। फिर से सुनो, मेरे पास पेन तो फिलहाल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है। चलो यहाँ पर अगर दिख रहा है बड़े चांस से, देखो स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे फर्स्ट अगर कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो है माउथ, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, बकल कैविटी बोल सकता हूँ। एक एक समझेंगे हम लोग। फिर सेकेंड ऑर्गन कुछ आ रहा है तो वो है फेरिंग्स। फिर थर्ड आएगा ईसोफेगस। क्या आएगा? ईसोफेगस। फोर्थ इट इज स्टमक। एक बहुत बड़ा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ आज, जो बचपन से मेरे दिमाग में भी था तो शायद से आप लोगों के दिमाग में भी रहा होगा। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आएगा क्या? एनस। पढ़ना आपको ये साथ ही है, ये सातों क्या है तो ट्यूब है, तो क्या है, क्या एक कैनाल, और ये क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड है तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ इसको एलिमेंट्री। तो अब कभी एलिमेंट्री कैनाल कोई पूछा तो दिमाग में आ जाएगा क्या कि ये ट्यूब जो है, जो स्टार्ट हो रहा है बक्कल कैविटी से और एंड हो रहा है एनस। ठीक है, अब मैं पहले तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो बेसिक्स का भी एक पार्ट है। चिंटू बना था, चिंटू एक अपना फेवरेट आदमी है। ये अपना कौन हो गया? चिंटू, जो अपने को बहुत कुछ सिखाएगा पूरे 2 साल में। मतलब इसी का हेल्प लेके हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ऐसा ही डायग्राम बनाते थे ना बचपन में अपन। आप लोग थोड़ा अच्छा बनाते रहोगे, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। अब ये चिंटू से समझेंगे क्या हम लोग? ध्यान से सुनो, मैं इसको एक पार्टीशन दे रहा हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है जिसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको 2 और इसको 3। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1 का मतलब, 1 मतलब ये वाला रीजन, इतना पार्ट। ठीक है, टॉप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैसिक रीजन। क्या रीजन बोलेंगे? थोरैसिक रीजन, या फिर इसको थोरैक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थोरैक्स। सेकेंड पार्ट जो दिख रहा है आपको चिंटू के बॉडी में, वो है एब्डोमेन। क्या हो गया? एब्डोमेन। और जो थर्ड पार्ट दिख रहा है इसी को मैं बोलता हूँ प्यूबिक या पेल्विक। समझ पा रहे हो आप लोग? अब मैं समझाता हूँ, ये एक्चुअल बायोलॉजी में क्या है, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाता है, तो उसीलिए मैं आपको आसान करने के लिए इससे पहले आ जाए कोई डिफिकल्ट वर्ड मैं बता। यहाँ पर देखो, थोरैक्स मतलब क्या? ये वाला पार्ट जो टॉप का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो समझ गया। इसके अंदर क्या आ सकता है तो आपको पता है, जनरली चेस्ट बोल सकते हैं आप इसको, जो बचपन में पढ़ते थे ना। जैसे कि मैं अभी किसी को एक पकड़ू, कोई बड़ा आदमी है, कोई इधर, लेट से महक है। ठीक है, महक, आर यू देयर? यस। महक, आप अराउंड 15-16 ईयर्स के रहोगे आप। बहुत साल पहले, 10 साल पहले बात करते हैं, ठीक है, 10 साल पहले या 9 साल पहले, अपना जनरल कंसिडरेशन क्या होता है कि घर में कोई आया रिलेटिव तो 2 ही सवाल करेगा। मतलब कोई जो घर में आया, चाय नाश्ता हो रहा है, फिर आप लोगों को बोलेगा बेटा महक इधर आ, तो अब महक जाएगी, और फिर महक से क्या बोलेंगे? चल बेटा पार्ट्स ऑफ बॉडी बता। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. अब पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने का है महक को, तो फिर उसको ऐसा बताना रहेगा ना 4-5 साल की, या ये आईज, अब मेरा आईज, ठीक है, उसके बाद ये हेयर, ये फॉरहेड, ऐसा ऐसा करके बताते हैं हम लोग सब।
उसमें एक अपने साथ बहुत बड़ा गेम हो जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ हुआ था पता नहीं। आपको चेस्ट जो बताना है आप चेस्ट बता देते हो। चेस्ट के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलो आंसर। स्टमक। स्टमक, परफेक्ट। मेरे हिसाब से 100 में से 99 लोग तो यही बोलते हैं, स्टमक। अब मैं भी स्टमक बोलता था, तो ऐसे ही। एडोबल। अच्छा, अंजलि का भी आंसर है, ठीक है ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ क्या हादसा हुआ, आप लोग थोड़े समझदार हो गए, आपके रिलेटिव थोड़े अच्छे रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है। मेरे साथ हुआ क्या कि मैं बोलता था सब ऑर्गन, तो मैं चेस्ट बताया, ठीक है गुड। उसके बाद जब स्टमक बताया तो कोई तो एक रिलेटिव आए, बोलते हैं ये स्टमक नहीं होता है, इसको एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, एब्डोमेन बोलते हैं। अब हर दूसरे हफ्ते में कोई ना कोई घर पे आता था, अब फिर वो मेरे को बोला चल बेटा पार्ट्स ऑफ बॉडी बता, अब दूसरा इंसान। अब मैं बोल रहा हूँ एब्डोमेन, तो बोलता है एब्डोमेन नहीं है, ये स्टमक है। अब मैं टेंशन में आ गया। अब फिर कोई दूसरा रिलेटिव जब आया मेरे घर पे, तो मैं बोला भाई तू रुक, पहले मेरे को ये बता कि ये स्टमक और एब्डोमेन में डिफरेंस क्या है, ये दोनों एक ही है क्या है अलग है? तो वो थोड़ा समझदार निकला और बोलता है बेटा स्टमक एब्डोमेन दोनों एक ही है, ऐसा कुछ मुझे बताया। ऐसा आपके पास पता है कि आपको भी ऐसा किसी ने बोला? ये सर नो बोल Sir, रहे yes, मेरे yes. पास ज्यादा लोग समझदार हो गए। यस सर। आपको भी ऐसा ही कुछ जानकारी था कि स्टमक और एब्डोमेन दोनों एक ही, ठीक है। अब मैं वही डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि स्टमक और एब्डोमेन बिल्कुल एक नहीं है। स्टमक अभी आपको मैंने वीडियो के थ्रू दिखाया, अभी आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करता हूँ। यहाँ से खाना जब पास करते हो तो ये ईसोफेगस होता है, इसके बाद यहाँ पर बड़ा सा स्टमक आएगा। यहाँ देख सकते हो आप, छोटा सा स्टमक इधर ही पार्ट में रहेगा, छोटा सा, ठीक है। अब ये स्टमक इतना सही है, पूरा का पूरा पार्ट जो है, मतलब अगर चिंटू की हेल्प लेके अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पर कहीं थोड़ा सा छोटा सा स्टमक होता है, समझ पा रहे हो? स्टमक है तो इतना छोटा सा, और ये पूरा जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हो, ये वाला, ये पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर एब्डोमेन है। तो मतलब एक बड़ा सा एरिया है जिसको एब्डोमेन बोलते हैं, उसमें छोटी सी कोई जगह है जिसको स्टमक है। समझ गया क्या अभी? तो आपसे जो छोटे बच्चे हैं जिनसे आप पार्ट्स ऑफ बॉडी पूछो तो उनको समझा दिया था कि स्टमक एब्डोमेन एक नहीं होता है, नहीं तो ऐसा झोल हो जाएगा। अच्छा इतना समझा। थोरैक्स क्या होता है, Yes, sir. एब्डोमेन क्या होता है समझ गया? यस सर। Yes, थर्ड sir. yes, थर्ड इज प्यूबिक। यस यस बोलो, किसी को डाउट है कुछ? सर सेकंड वाला वापस समझाइए ना। सेकंड वाला एब्डोमेन वापस समझाऊं? चिंटू का डायग्राम देख सकते हो आप, चिंटू में देखो फोटो में, जो फर्स्ट लिखा है मैंने, इतना पार्ट जो होता है इसको थोरैक्स बोलते हैं। सेकेंड पार्ट जो है इतना सा थोरैक्स के नीचे, ये वाला हो गया एब्डोमेन। और थर्ड वाला पार्ट जो है नीचे वाला, इसको बोलते हैं प्यूबिक या पेल्विक। मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट इतना क्या हो गया, थोरैक्स, उसके नीचे एब्डोमेन, और एब्डोमेन के नीचे वाला पार्ट क्या है, प्यूबिक। तो ये तीन शब्द कभी भी आएंगे तो आपको समझ जाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब एक और डाउट, छोटा सा सिंपली सा डाउट आता है, लिम्स पता है आपको? लिम्स कोई ट्राई करेगा? लिम्स क्या होता है? LIMBS। सर वो एब्डोमेन की स्टमक के नीचे होता है। यस, अब मैं पहले आपको बता दूं, कंप्लीटली राइट आंसर तो नहीं है। अब ये लिम्स में बोलूं तो लिम्स दो टाइप के हैं अपने पास, एक अपर लिम्ब बोलते हैं और एक होता है लोअर लिम्ब। लिम्स बोला तो हाथ पैर को बोलते हैं, आसान बात है, ज्यादा टेंशन लेने का। अपर लिम्ब बोला तो मेरा हाथ, जो यहाँ पर अगर 1 लिख दो मैं, और लोअर लिम्ब को क्या लिख दूंगा, 2। तो यहाँ देख सकते हो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 2, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, 1। समझ गया? हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे एक्चुअली में। आपको मैं पूरा का पूरा बोन काउंट करवा दूंगा कि कितने बोन है, कितने क्या है, कैसे है, ठीक है। इतना समझा बेसिक?
मैं नेक्स्ट स्क्रीन लेके आता हूँ आपके सामने। उससे पहले देख लो, सबसे पहला ऑर्गन क्या है? बक्कल कैविटी है। ठीक है, अब बक्कल कैविटी में समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं, क्योंकि आप लोग अब 11th में आ गए। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ जानना बहुत जरूरी है, सही जानकारी होनी चाहिए। बक्कल कैविटी, जैसा मैंने बोला, बक्कल क्या होता है? तो बक्कल जिससे हम लोग बाल बांधते हैं शायद। ठीक है, अब उसके अंदर इसी को मैं एक और नाम बोलता हूँ, ओरल कैविटी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ओरल कैविटी भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आते क्या क्या है? तो 3 ऑर्गन आएंगे स्पेसिफिकली। एक आपको याद रखना है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले क्या आता है? आप लोग आंसर दे देना फटाफट, तो मैं सब लिख दूं, टेंशन ही ना रखें। बगल कैविटी में क्या क्या आता है? बोलो फटाफट। teeth, tongue, परफेक्ट, टंग आता है। और तीसरा क्या है भैया जो मैंने लिखा है? saliva, सलाइवा नहीं आएगा, क्योंकि सलाइवा एक ग्लैंड है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। मैं पिछला स्लाइड दिखा रहा हूँ, तो मैं इसमें एक चीज ध्यान से देखो। मैंने इसमें ना एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी सलाइवा लिखा है? नहीं लिखा है। कहीं भी लीवर लिखा है? नहीं लिखा है। कहीं भी पैनक्रियास लिखा है? नहीं लिखा। क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपको पहले मैं बता दूं, ये जो तीनों मैंने नाम लिया है वो तीनों क्या है? ग्लैंड्स है। कौन सा तीन है फिर से मैं लिख देता हूँ, याद रखना तो बहुत जरूरी है आपको धीरे धीरे। सबसे पहला क्या? सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड क्या? लिवर। और थर्ड क्या? पैनक्रियास। समझ गए क्या आपने? तो ये आपको बेसिक दिमाग में रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल एक डिफरेंट सेक्शन है जिसके अंदर 7 ट्यूब है। ट्यूब में छोटे बड़े ऐसे ट्यूब होते हैं। और ग्लैंड एक डिफरेंट सेक्शन है जो हेल्प करता है हमारे पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से आप लोगों ने सुना होगा यकृत प्लीहा, जो हिंदी से है, मेरे को याद दिलाऊंगा, यकृत प्लीहा। यस सर। बरोबर ना? यकृत किसको बोलते हैं? यकृत सर, सर लीवर को ना सर। और प्लीहा किसको बोलते हैं? मैं देखो हिंदी का पहले से जो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। अगर नहीं पता है, यकृत हम लोग बोल देंगे लीवर को, पैनक्रियास को प्लीहा बोलते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि मैं बहुत कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने पहले से ही पढ़ा है, बस वही थोड़े थोड़े बिल्ड कर रहा हूँ। समझ रहे हो? बाकी डरो मत सब शब्दों से। ठीक है, आगे दिखाता हूँ क्या डिस्कस कर रहा था। तीसरा और तीसरा क्या था? पैलेट बोलता हूँ। पैलेट कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला, ये देख सकते हैं ऊपर, जब दांत उखाड़ने जाते हैं तो ऊपर सुई लगाते हैं ना, इधर ऊपर। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया? पैलेट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही स्ट्रक्चर है, वो है अपना टीथ। इसके ऊपर गारंटी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, याद रखना। मैं उसके लिए लिखता हूँ यहाँ पर कुछ वर्ड्स, 3 वर्ड लिखूंगा, तीनों आपको समझ गए तो पूरा अपना टीथ डन। एक क्या होता है? थैकोडॉन, बस इतना लो। उसके बाद क्या आएगा? डाइफायोडॉन। उसके बाद क्या आएगा? हेटेरोडॉन। ठीक है, देखो हम लोग को सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत स्लो आराम से लेके चल रहा हूँ मैं। यही 3 शब्दों का मतलब समझना है और पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। ध्यान से सुनो, एक चीज कॉमन है, डॉन डॉन डॉन। ठीक है, ये इसका मतलब टीथ से रिलेटेड बात कर रहा है। देखो अब हमारा जो टीथ होता है ना, टीथ दांत, वो क्या होता है? थैकोडॉन होता है। थैकोडॉन मतलब जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट विथ गम्स। समझ पा रहे हो? गम समझता क्या? मसूड़े। तो दांत मसूड़ों में जिस हिसाब से तुम लोगों ने टीवी का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि किस हिसाब से फिट होता है उसके अंदर, तो वो वाला कंसेप्ट दिमाग में रखोगे तो वो हो गया अटैचमेंट विद गम। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद है। डाइफायोडॉन, डाई मतलब कोई बता सकता है? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग थोड़ा सा, तो डाई मतलब क्या होता है? Two.
परफेक्ट, 2 होता है, तो इधर पे भी 2 होगा, तो डाई मतलब 2 हो गया। कौन सा 2? तो हमारा 2 सेट में टीथ होता है, 2 सेट्स ऑफ टीथ। क्या हो गया? 2 सेट्स ऑफ टीथ। कौन सा 2 सेट है? ये पता है सबको है, बस समझ नहीं पा रहे आप लोग, पूछ क्या रहा हूं मैं। इसमें एक आता है मिल्क टीथ, बरोबर, और एक आता है परमानेंट टीथ। पता है ना, दूध का दांत एक आता है आपने। तो हमारा जो दांत है 2 सेट में आता है। एक सेट कौन सा होता है? जो बचपन में 6-8 साल तक आता है और बाद में टूट जाएगा, और फिर उसके बाद एक परमानेंट आता है जो लाइफ लॉन्ग तक रहेगा, जो टूटा तो फिर आएगा क्या? वापस नहीं आएगा। समझा क्या? तो 2 शब्द क्लियर है तीसरे बारे में। पहला तो क्या? थेकोडॉन। थेकोडॉन का क्या मतलब? जो हिसाब से वो मसूड़ों से अटैच है, गम से अटैच है, वो हो गया थेकोडॉन। डाइपायोडॉन टेंशन लेने का है, डाई ये वर्ड का मतलब 2, तो उसी से क्लिक कर लो कि इसका क्या मतलब हो सकता है। और हेटेरोडॉन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, जिसको मैं सेपरेट यहाँ लेता हूँ। हेटेरो ये वर्ड का मतलब क्या समझ सकते हैं आप लोग? कुछ कोई दे सकता है आंसर? हेटेरो ये वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। आपको केमिस्ट्री में बहुत बार ये सुनने को मिलेगा। हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। तो उससे क्या समझ गया? डोंट मतलब तो तीत था, इतना तो समझ गया था कि डोंट मतलब तीत है। अब हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, तो अपने पास डिफरेंट शेप के तीत है कि नहीं है? जैसे कि अभी मैं आपसे बात करूं तो अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट के पास कितने तीत होते हैं? ये बताए ना कि एक मुक्का दूंगा तो 32 ही बाहर आ जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना सर। सर तो कितने तीत हो गए? 32। 32। एडल्ट में 32 टीथ होते हैं, जो 4 टाइप से होते हैं। ध्यान से सुनना, 4 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला सब आप लोग सही है। कौन से टीथ होते हैं? अपने सबने ब्रश करके बैठे ना सब लोग? ठीक है, तो चलो 4 टाइप टीथ दे दिया। आज हम लोग जो ब्रश किया, सुबह सुबह सोचा नहीं था ब्रश, अपना टीथ भी नहीं सोचा रहेगा, मेरे बारे में इतना बातचीत होने वाला है। टीथ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आगे वाला टीथ दिख रहा है सबको, ये वाला। सर अब ये वाला जो है, ये आगे वाला, इसको क्या बोलते हैं? इंसिजर बोलते हैं। नाम मैं बताऊंगा, फंक्शन आप लोग बताओगे। क्या बोलता हूँ? ये आगे वाला जो चीज है इसको इंसिजर बोलते हैं। फंक्शन बताओ आप लोग कि क्या फंक्शन है इसका? वो फूड को मतलब काटने के फूड को क्या करता बाइट। है? अब देखो, इसका एक ही आंसर देता हूं मैं, ज्यादा सोचने का नहीं, बायोलॉजी बहुत आसान है, शब्दों का खेल करें। लेट से मेरे पास एप्पल है, ठीक है, एप्पल को काटना है तो मैं कोई ऐसा काटता है कैसा? ऐसा साइड से, ऐसा नहीं। सब लोग मेरे को वीडियो देख पा रहे हैं क्या? वीडियो स्क्रीन पे है ना? यस सर। चलो ठीक। अब अगर मुझे एप्पल कट करना है तो मैं सामने से काटता हूँ ना एप्पल को, ये बहुत ऑब्वियस है, कोई सिखाया नहीं सिखाया, मैं सामने से काटता हूँ। इसी के वजह से उसको मैं इंसिजर को नाम दे देता हूँ कटिंग टीथ। समझ गया कि कौन सा टीथ हो गया ये? कटिंग टीथ। अब दूसरा मैं नाम लिखता हूँ, फंक्शन आपको अब का पक्का बताना पड़ेगा। दूसरा होता है कैनाइन, और ये होता किधर? तो ये वाला टीथ देखो मेरे वीडियो में, ये देख पा रहे हैं साइड का ये 2 टीथ, ये भूतों के पास होता है डराने के लिए, या शेर वाला तीत हो, ठीक है। तो ये तीत का क्या फंक्शन है, आप लोग बताओ फटाफट। यस, आंसर दो। वो देखो घनश्याम अपना दांत पे उंगली लगा के सोच रहा है कि भाई तेरा क्या काम है, बता मेरे को जल्दी। बता घनश्याम, कुछ आंसर आया तो? अनुराग बताएगा। अनुराग बता भाई, ये वाला दांत है तेरे पास तो ये किसी काम का है कि नहीं, फालतू पड़ा हुआ है? यस सर, कुछ भी कट करने के काम आता है।
कट तो ये वाला करता है ना बाबू, एप्पल तू ये साइड से काटता है क्या, ऐसा काटता है क्या एप्पल? नहीं सर, सामने से। तो ये वाले तीर का क्या काम है, थोड़ा दिमाग लगाओ। कोई सोच पा रहा है कि मैं बता दूं? सर तो च्युइंग करने के लिए। चीविंग करने के लिए, ऐसा चीविंग करते हैं, इससे चीविंग होता है क्या? नहीं होता। सर सर वो थोड़ा नुकीला टाइप का होता है, उससे किसी नुकीला टाइप का होता है, क्या काम होता है? चैट बॉक्स में किसी का मैसेज आया, शुगर केन। देखो ये मेरा पेंसिल देख के गेस कर लिया शुगर केन, लेकिन मैं शुगर केन थोड़ी रख सकता। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुरकुरे, लेज, ये सब जो पैकेट आता है, हम लोग को पता है अच्छे से कि देखो जब सामने 4 लोग हैं तो हम लोग हाथ से फाड़ के वेफर निकाल के खा सकते, लेकिन सर। अगर कोई देख नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, ऐसा साइड से फाड़ लेते हैं ना फटाक से। आप लोग पता नहीं, आप लोग ज्यादा समझदार होते नहीं, मेरे सामने यस तो सर। हाथ से ऐसा फाड़ सर लेते हैं। यस। कोई ऐसा फाड़ता है क्या कुरकुरा ऐसा आ रहा सामने से? नो सर। बिल्कुल नहीं ना, ऐसे ही फाड़ते हैं ना साइड से। तो फाड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाड़ देना। अरे बाप टेर रे, टेर टेर करना। यस, टेयरिंग थे। तो कैनाइन कौन सा तीत हो गया? टेयरिंग। कोई कमेंट कर रहा था मीट खाने में, उसमें भी फाड़ने का काम रहेगा तो ही इसका हेल्प लोगे, नहीं तो आप कोई हेल्प नहीं लोगे। समझ गया क्या? ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगला कौन सा तीत है? प्रीमोलार। कौन सा है? प्रीमोलार। और एक और है मोलार। अब ये होता कहाँ है मैं बताऊंगा, फंक्शन आप लोग बताओ। देखो प्रीमोलार किधर है, तो ये इधर का, ये वाला साइड का तीत होता है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है। और पीछे उसके मोलार होता है, प्रीमोलार आगे, मोलार पीछे। ये दोनों का एक के साथ एक बोनस होता है ना, तो वैसे ये दोनों का एक ही फंक्शन है। अब क्या फंक्शन है अब आप लोग बता दो। चबाने के लिए। च्युइंग चीविंग के लिए। अच्छा उसको अच्छे भाषा में एक चीज और बताओ, तो बायोलॉजी में है ना हमेशा एक शब्द होता है डिफिकल्ट वाला, जिससे लोग डर जाते हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राइंडिंग। किस काम के लिए आता है? ग्राइंडिंग। ग्राइंडर सुना है ना, घर में अपने मिक्सर ग्राइंडर होता है, सर। ठीक है। तो वो ग्राइंडिंग मतलब पीसने का काम आता है, एग्जैक्ट हिंदी बोला तो क्या, तो कुछ भी होता है तो हम लोग को पीसने के काम। समझ गया चारों चीज का फंक्शन एटलीस्ट? अब मैं बताता हूँ क्या, नंबर। नंबर भैया हमने डिस्कस कर लिया कि होते हैं 32 दांत। अब 32 में से कौन सा कितना होता है ये जानना जरूरी है ना। यस सर। अब यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा मैं, ऐसा लिखता हूँ ICPM 2123। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ICPM 2123। ऐसा हम लोग एक्चुअल में क्लास में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो मस्त से बोल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को फटाफट फटाफट इधर कौन बोलेगा, खाली ये रिपीट करना है, सिर्फ 2 बार रिपीट करना है। विपिन है ऑनलाइन? विपिन जयसवाल है क्या? म्यूट है और वीडियो भी बंद है। सचिन ऑनलाइन है? यस इससे सर। चेक हो जाता है, कई बार क्या होता है आप लोग मोबाइल बंद करके घर पे सो भी जाते हैं। नहीं सर। अच्छा सचिन जाग रहा है, ओके। यस सचिन बोलो, ICPM 213। ICPM 2123। फिर से बोलो। ICPM 2123। अब मेरे को प्रिया बताइए, प्रिया बोलो एक बार फटाफट, ICPM 213। ICPM 2123। ठीक है। अल्फिया है क्या? यस सर। बोलो। ICPM 2123। अच्छा अब ये 3-4 लोग बार बार एक ही चीज कुछ अजीब सा बोल रही है, तो इससे समझ में आ जाएगा। I इंसिजर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलार, M से मोलार, तो आगे लिख सकता हूँ ना 2 1 2 3। समझ गया? अब करना क्या, इसी को हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये ऐड करो पहले, ये ऐड करके कितना होता है, मेरा मैथ्स के बारे में बातचीत ही नहीं करूंगा। मैथ्स से मेरा दुश्मनी है। ये
ऐड करो कितना होता 4 है? से 8 मल्टीप्लाई करने पे 32 हो गया सर। 8 आया। चारों को ऐड किया तो आएगा 8 सर। होता है। 8 आएगा सर। तो 4 से मल्टीप्लाई होता है 32 होता है क्या? यस यस सर। सर। निकालने का ये PM 2123। तो फिर से अगर मैं आपको बता दूं तो क्या क्या था अपने पास? ये देखो, पहले तो हम लोग बकल कैविटी क्या था, फिर से ला देता हूं। बकल कैविटी में क्या 3 चीज था? तो सबसे पहले हमारे पास टीथ था, टंग था, पैलेट था। टीथ का क्या? टीथ का अटैचमेंट गम के साथ। ये मैं पूछूंगा, ये मेरा बहुत बेसिक सा आदत है कि मैं जब भी पढ़ाने आऊं तो सबसे पहले मैं सवाल करूंगा फिर पढ़ाऊंगा। तो समझ गया? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, समझ गया क्या? ठीक है, अब देखो, एक काम करो आप लोग, कॉपी करना है क्या? कैसे करते हो आप लोग? इतना सारा लिखा दिया मैंने। सर आप सेंड कर देना, बाद में हम लोग कर लेंगे। आप लोग लिख लोगे बाद में? हाँ सर। ग्रुप। स्क्रीनशॉट ले लो ना इवनिंग के। ओके सर। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एक स्लाइड चेंज कर। चलेगा। सर अगला हो गया सर। दूसरा थर्ड वाला करो। सर। यस सर। याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि बायोलॉजी बहुत मुश्किल हो सकता है। यस सर। अभी तक कैसा लग रहा है? बायोलॉजी हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, क्या लग रहा है? इजी सर। इजी लग रहा है सर, आप पढ़ा रहे तो। तो मैं ना जनरली बता दूं तो बहुत बहुत एक्चुअल में आसान है। मैं सिर्फ आपको एक लिस्ट बनाते चलो, मेरे साथ बस इतना याद रखो। आपको करना क्या पड़ता है? आपको ना एक नॉर्मल नोटबुक रखना है। बायोलॉजी का अलग से बुक बनवाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मेरा मेरा अंकित सर अगर बोलेंगे तो कर देना। अगर मैं अपना बोलूं तो आपको जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक होती है उसी में सब मैं लिखवा दूंगा, सभी सब उसमें पढ़वा दूंगा। आपको बस करना क्या है, जब मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा तो आसान होना चाहिए आपके लिए। समझ में आ रहा है क्या? सर एक एक बार बार फर्स्ट काम वाला करते पेज हैं, दिखाइए ना। फर्स्ट वाला ले लो स्क्रीनशॉट। यही है ना फर्स्ट? अच्छा, इसके पहले भी है क्या कुछ? नहीं नहीं, इसके पहले तो ज्यादा इंफॉर्मेशन था नहीं। चलो ठीक, ये वाला लिया आपने? ओके सर। चलो बढ़िया। सर एक अब 1 मैं क्या मिनट करता सर। हूँ, अब माउस में क्या क्या बचा है देखो। पिंक कलर ले लेता हूँ मैं भैया। चीज तो हो गया, टंग देखेंगे और पैलेट देखेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताओ मुझे, आप लोग में से कौन बताएगा कि टंग का क्या फंक्शन? टेस्ट बर्ड। टेस्ट टेस्ट बर्ड। इतना खतरनाक शब्द। बरोबर, अब बोल दिया बच्चे ने तो लिखना पड़ेगा ना यार। टेस्ट बर्ड का मतलब क्या हो गया कि सेंसरी होता। देखो आपको मैं 2 वर्ड लिख देता हूँ। न्यूरॉन, पता है न्यूरॉन? सुना है न्यूरॉन? सर। न्यूरॉन अगर आपको थोड़ा सा बता दूं तो न्यूरॉन कैसा होता है, 2 टाइप का ही हो सकता है। सीखेंगे बहुत कुछ, अभी आपको मैं 2 ही बता देता हूँ। या तो न्यूरॉन सेंसरी होगा, क्या होगा? सेंसरी। या तो न्यूरॉन मोटर होगा, क्या होगा? या तो सेंसरी या तो मोटर। स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? ठीक है, यस। अब सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या है? इसका सेंस करने का फंक्शन है। जैसे कि मैं बैठा हूँ और मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, अचानक से मेरे को आके मच्छर ने काट लिया। अब मच्छर काट रहा है, ये मेरे को कैसे पता चल रहा है कि ये मच्छर काट रहा है, क्या चूहा तो नहीं काट ले रहा है? ये सेंसरी हो। समझ गया? मोटर का क्या मतलब हो गया? हमेशा याद रखना, मूवमेंट के लिए। इसके लिए
मूवमेंट। समझ गया आप लोग? तो मैं फिर से बोला, सेंसरी का क्या फंक्शन? सेंस करना। मोटर का क्या काम? मूवमेंट। तो अपने पास सेंसरी ऑर्गन का एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि टंगाई गया है तो बात कर ही लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन कितने अपने पास, तो बता सकते हैं? कोई ट्राई करेगा? यस गोपाल। आईज, नोज, टंग। यस यस, एक लीजिए। आईज, नोज, नोज, टंग, टंग, स्किन, स्किन, और कुछ एक है, ईयर और एक सर हो ध्यान से सुनो। ईयर। ये 5 ऑर्गन है। हिंदी इसका बोल गया, हिंदी मेरे को बहुत पसंद है। वैसे हिंदी, मैं हिंदी मीडियम से था नहीं, लेकिन मैंने सीखा है, बहुत सारे बच्चों से ही बोलते बोलते सीख लिया। अपने पास इंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रिया। 2 टाइप की इंद्रियां है। कौन सी 2 टाइप की? एक होती है कर्म इंद्रिय, एक होती है ज्ञान इंद्रिय। अब ये जो सेंसरी ऑर्गन है, ये होती है ज्ञान इंद्रिय। अब हिंदी मेरे को लिखने में थोड़ा मुश्किल है, ट्राई करता हूँ। ज्ञान इंद्रिया। ज्ञानेंद्रिय, बरोबर है क्या? ठीक है। अब ये यस सर। ज्ञानेंद्रिय, जिससे हमको ज्ञान होता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। जैसे मुझे हवा आ रही तो गर्म हवा आ रही कि ठंडी हवा आ रही है, बाजू में समोसे बन रहे तो मुझे पता चल जा रहा है नोट से क्या हो रहा है। ठीक है। और खाया तो पता चला समोसा बासी है कि ताजा है, ये कैसे पता चल रहा है? टंग के टेस्ट से पता चल जा रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। टंग का सबसे एक फंक्शन तो समझ गया कि टेस्ट के लिए काम आएगा। स्वीट है, बिटर है, कैसा है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे उसमें कैसा होता है। और क्या काम करता है आपके हिसाब से, क्या लगता है? और कुछ काम हो सकता है क्या टंग का? और कुछ फंक्शन कोई ट्राई करेगा? सर वो जो लार रहता है ना, लार, लार, लार इंग्लिश में, यस। वो क्या बनाता है। करता है? वो बनाता नहीं है। लार मतलब सलाइवा। सलाइवा के 3 ग्लैंड होते हैं, वो वहां से जूस सीक्रेट करता है, पानी सीक्रेट करता है। टंग या जीभ का क्या काम है कि वो खाना तो हमने खाया है, टीथ तो उसको चबा रहे करता है। हैं। टंग का काम क्या है कि वो मिक्स करेगा अच्छे से। कोई मिक्स करने के लिए चाहिए ना, जैसे हम लोग मिक्सर में मूवमेंट। बनाते हैं तो चम्मच ऐसा घुमाते हैं। ठीक है, चम्मच घुमा के जब हम लोग को समझ में आ जाता है कि क्या है, वैसे ही चम्मच का काम समझ लो टंग है। तो ये क्या कर रहा है? तो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। समझ गया क्या? यस यस सर। सर। इजी है, मिक्स करने का काम कर रहा है। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। और एक और कोई फंक्शन बता सकता है लास्ट? सर उसको आगे पहुंचाने का भी काम कर रहा है। बहुत परफेक्ट। पुशिंग और बोलस। बोलस बोला तो क्या? बोलस बोला तो वो गोला सा खाना बन जाता है ना, फूड जो गोला यस बन सर। जाता है यस। तो बोलस को धक्का मारना है अंदर। अब ध्यान से देखो, अगर आप मुझे वीडियो में देखोगे तो आपको मैं इतना से ही बताऊंगा कि धक्का कैसे मारते हैं। देखो, खाना हम लोग के मुंह के अंदर बन गया, ठीक है। अब हम लोग को इसको निगलना है, डिग्लूटेशन करना है। तो आप ध्यान से सुनो, अभी भी आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर अगर पैलेट है मेरे, ये ऊपर पैलेट है, नीचे टंग है, तो ये ऐसा पैलेट के ऊपर धक्का मारता है टंग। पैलेट तो अपने जगह पर रुका ही जाएगा, टंग जो है, अपना जीभ जो है, वो धक्का मारेगा और उसके हेल्प से हम लोग खाना अंदर जा सकते हैं। समझ रहे? तो पुशिंग करने के लिए बहुत जरूरी। ये 3 बेसिक टर्म होते हैं फंक्शन। ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये 3 बेसिक फंक्शन। अब इसके बाद मैं इसी में डिस्कस कर लेता हूँ पैलेट के बारे में। पैलेट आपके सिलेबस में दिया तो नहीं होगा अच्छे से। 2 टाइप का होता है पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट, एक हार्ड पैलेट। सॉफ्ट और हार्ड का मतलब क्या है? देखो आप समझ सकते हैं, आगे की तरफ जो है वो हार्ड वाला है और पीछे की तरफ, अंदर की तरफ क्या है? सॉफ्ट वाला। ये क्या काम करता है? तो ये काम एक ही काम करेगा, पुशिंग ऑफ इसका बोलस, बोलस का पुश करेगा इसके थ्रू टुवर्ड्स द
पैरिंग्स। समझ गया क्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब तक हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, आपको भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था अपने पास, बकल कैविटी था, बकल कैविटी में टीथ हो गया, टंग हो गया, पैलेट हो गया। टीथ का एक अच्छे से पूरा पढ़ा दिया मैंने, समझ गया, थेकोडर्म, डाइकोडर्म, हेटेरोडर्म। उसके बाद टंग का भी समझ गया कि क्या काम करता है, तो ये टेस्ट के लिए हेल्प कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पैलेट क्या करता है, तो पुश करता है, धक्के मार। ठीक है, इतना समझ गया। अब मैं आपको ना एक शब्द बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एपिग्लॉटिस, और इसको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दूंगा और आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे। मेरा बताने का क्या मतलब है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। अब जितने भी लोग कनेक्टेड है, एक कॉमन चीज घर में सबने फेस किया होगा, और वो ये है कि जब भी आप खाना पीना खाते हो बैठ के घर में, तो आपको बड़े बुजुर्ग जो आपके पापा होंगे या दादा दादी होंगे, वो बोलते हैं सो के खाना मत खा या सो के पानी मत पी। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सर। यस सर। यही सवाल है कि भैया सो के क्यों, क्या दिक्कत आ गई है, हम सो रहे तो आराम भी कर ले रहे हैं और पानी भी पी रहे, खाना खा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है भैया, क्यों बीच में टोक दे रहे हैं? और बड़े लोग तो खुद भी टोक देते हैं बिना रीजन के। सर क्या उससे बताओ, चोक क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? चोक चोक। चोक हो सकता है, फंस सकता है, ऐसा। अच्छा, चोक कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसका लॉजिक समझाऊंगा मैं। बरोबर बोला उसने कि बड़े लोगों को, जो हमारे घर के बुजुर्ग, उनको लॉजिक तो नहीं पता है, उनका बोलना सही है, और लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन। इसके लिए क्या करेंगे मालूम है क्या, अपन एक वीडियो देखेंगे, सब कनेक्टेड है क्या? एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा, और आज के बाद घर में जब कोई बोलेगा बेटा सो के खाना मत खा, तो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ये वीडियो है, 1-1.5 मिनट का वीडियो होगा, मैं प्ले करूंगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, और साथ में मैं आपको समझाते भी चलूंगा। ठीक है, प्ले करूँ? यस सर। चलो बढ़िया। The closed साउंड आ रहा है क्या? position. इंग्लिश में कुछ तो बोला अच्छा सा उसने। यस सर, आ रहा है। आ रहे सर। चलो ठीक है, आप मैं एक बार देख लो, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है, फिर उसके बाद मैं आपको आगे डिस्कशन बढ़ाता हूँ। ठीक है, यस। No leak design of the Passy-Muir tracheostomy and ventilator swallowing by David Mustrophy, and patients began to research to first look closely at normal respiration and swallow and the impact of a देखो tracheostomy मेरा tube. बताने का क्या मतलब है, नाक से हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग जोर का दौड़ेंगे तो हम लोग का मुंह भी खुल जाता है, हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं। मतलब नोज और माउथ का दोनों का एंट्री एक ही जगह होता है, हमारा हवा जो एक ही जगह जाता है। अब देखते हैं वीडियो में अगर हमको समझा पा रहे हैं लगता। ठीक है, देखते हैं। On the functions of the aerodigestive tract. In a normal airway without a tracheostomy tube, inhalation and exhalation occur through the mouth and nose. Airflow moving through the airway enables smell and taste, normal sensation, and of course, समझ speech. गया? नॉर्मल नॉर्मल नोज बताया उसने, नोज क्या कर रहा था, हवा अंदर बाहर हो रहा था फटाफट फटाफट। ठीक है, अब ये जो हवा अंदर बाहर जा रहा है वो दिखा दिया। अब देखो खाना खाने के टाइम क्या होता है, देखो। By allowing the air to pass through the vocal folds. ये जो बीच में आ रहा है, ध्यान से सुनो, ये पहला सेक्शन, मेरे पास इधर पेन नहीं मिल पा रहा है, आगे की तरफ से हवा आगे पीछे हो रहा है, दिख रहा है ना? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है समझाना। क्या बोल रहा हूँ, आगे की तरफ जो है, जैसे अगर वीडियो में आप मुझे अभी देख सकते हो, अगर मैं, तो आगे की तरफ जो होगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला होता है ट्रैकिया, जहां से हवा पास ऑन होता है, और पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस। पहले वीडियो देख लो, देखो। During a normal swallow, the larynx elevates and moves forward and acts as a mechanical lever. This ये action. देखो, अभी मैंने बताया है। अब ध्यान से देखो, फिर से मैं 2 सेकंड पीछे करता हूँ, और कुछ तो उधर से एक ढक्कन आ रहा है, ढक्कन किसी के ऊपर जाके बैठेगा, ध्यान से देखना। फिर से देखो, वो ढक्कन को एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ध्यान से देखते चलना। अभी कोई ढक्कन नहीं है, ढक्कन आएगा। As a mechanical lever. This action causes the epiglottis to flap over the trachea,
protect the airway, and direct food or liquid into the esophagus. देखो दिख रहा है, एक ढक्कन आ गया अचानक से, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है। अब जैसे ही खाना खाया एक ढक्कन आ गया सामने, इसको बोलते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस। ये ढक्कन करता क्या है कि मेरा खाना मेरे रेस्पिरेशन वाले पाइप में ना चला जाए, मतलब ऐसे पाइप में ना चला जाए जहां से हम लोग सांस लेते हैं। समझ पा रहे हो क्या आप? देखो Esophagus. For a normal swallow, the vocal folds close and breathing temporarily stops. Positive pressure is generated below the vocal folds. एक ढक्कन बंद हुआ और खाना दूसरे पाइप में चला गया, हवा दूसरे पाइप में जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने खाना खाया ढक्कन बंद हो गया और आगे वाला पाइप बंद हो गया। देखा क्या तुम लोगों ने? ठीक है, यस यस सर। देखो फिर से खुल गया पाइप। जैसे ही मैं सांस लेना शुरू करूंगा ढक्कन हट जाएगा और वहां से हवा अंदर बाहर हो जाएगा, और जैसे ही मैं ढक्कन बंद करूंगा खाना दूसरे पाइप में चला जाएगा। देखो ध्यान से। The swallow is both mechanical and pressure driven. Food and liquid are propelled into the esophagus and at the same time kept out of the larynx and trachea for a safe and effective. अब देखो ध्यान से, वीडियो तो समझ गया। वीडियो में यहाँ मुझे देखो, देख पा रहे हो क्या हम लोग? यस। अब देखो क्या कर रहे थे, एक ढक्कन था, वीडियो दिख रहा है ना सबको? एक ढक्कन था, मैं बता रहा हूँ ऐसा स्ट्रेट रहता है। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो आपको पता चलता है ये वाला जो ढक्कन इधर पे था वो ढक्कन ऐसा बंद हो जाता है और यहाँ पर से फूड आगे चले जाता है। समझ पा रहे? जब खाना नहीं खाएंगे तो ढक्कन ऊपर रहेगा, जैसे खाना खाएंगे ढक्कन बंद हो जाएगा। मतलब आप ध्यान से सुनो, जब हम लोग कुछ खा रहे हैं तो ढक्कन बंद हो रहा है, फिर खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। ठीक है, इतना तो समझ रहा है आपको? अब ये ढक्कन को क्या करते हैं हम लोग, जब सो के खाते हैं ना या फिर खाते हुए बोलते रहते हैं या हंसते हुए खाते रहते हैं तो क्या हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि जब हंस रहे हैं तो ब्रीदिंग चालू है तो आगे वाला पाइप खुला रहना चाहिए, जैसे ही खाना खाया तो ढक्कन बंद हो जाना चाहिए, फिर से सांस लिया तो आगे पाइप खुला रहना चाहिए, सोया तो ढक्कन बंद हो जाना चाहिए। इस चक्कर में मेरा ये ढक्कन ही है ना बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। समझ पा रहे हो? अभी जो ढक्कन कंफ्यूज हो जा रहा है इसी ढक्कन को नाम देते हैं एपिग्लॉटिस, और यही कंफ्यूजन के चक्कर में ये ढक्कन भड़क जाता है। कभी बोलते हैं बहुत नाटक हो गया तुम लोग का, या तो तुम लोग खा लो या हंस लो। अब फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं तो ढक्कन ऐसे स्ट्रेट रह जाता है और खाना कहाँ चले जाता है पता है? खाना चले जाता है हमारे पाइप में। कौन से वाले पाइप में चले जाता है? विंड पाइप। जिसमें पाइप में। breathing परफेक्ट। हो। अब उसके बाद विंड पाइप में उसकी जगह है क्या? उसको खाना तो उसमें जाना नहीं चाहिए। अब वहां पर विंड पाइप में बहुत सारा सिलिया होता है, क्या होता है? हेयर होता है। अब जैसे ही लेट से आप खा रहे हो चावल, आपने खाना खाया, जबरदस्ती कंफ्यूज होकर चावल चला गया विंड पाइप में, तुरंत आपको छींक आएगी और आपके नाक से आपके नाक से चावल बाहर आ जाएगा। ऐसा हुआ है क्या कभी? सर यस सर। ऐसा अचानक से अरे क्या हुआ क्या? दो चार, देखो बहुत अच्छी बात है कि दो चार लोगों के साथ हुआ है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे क्या शुरू इसमें आके चिल्ला दे रहे हैं। समझ रहे हो? समझा कंसेप्ट? कि नाक से क्यों वो चावल आ गया ना, क्योंकि मैंने उधर धक्का इतना जोर से मारा कि अंदर से पूरा बाहर आ गया। अब वो चावल आ सकता है, पानी आ सकता है, आप जो खाओ वो आएगा। ट्राई करना है तो कंफ्यूज करके देख लो अपने को। घनश्याम पानी पी के चेक कर रहा है। समझा ना? कोई डाउट है इसमें? एपिग्लॉटिस अब कोई क्लियर हो जाएगा एकदम? समझ गया? अब जो एपिग्लॉटिस जिधर ढक्कन अंदर बाहर कर रहा है, अंदर बाहर जो ढक्कन कर रहा है एपिग्लॉटिस, ये जो जगह पे कर रहा है उसको बोलते हैं फेरिंक्स। देखो मेरे से कोई पूछेगा ना कि फेरिंक्स क्या होता है भैया, तो इतना ही बोलूंगा कि आप एक काम करो, आप अपना उंगली लो और मुंह के अंदर डालो और जितना अंदर डालते जाओ जहां से फिर उल्टी हो जाए वो वाली जगह जो है वो वाला फेरिंक्स। समझ गया? फेरिंक्स रेस्पिरेशन के लिए भी होता है और डाइजेशन के लिए भी, मतलब हमारे श्वसन क्रिया के लिए भी होगा और पाचन संस्थान के लिए भी फेरिंक्स कॉमन होगा। समझ गया क्या? तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो फेरिंक्स था वो मैंने आपको बातों बातों में करवा दिया। समझ गया है? तो सवाल क्या था? वो जो चावल आता है भैया, ये जो चावल बाहर से आ रहा है कहाँ से आता है? क्या लिखते हैं? हिंदी कैसे बोलूं? चावल का नाक से बाहर आ रहा, कौन रोकता है इसको? कौन रोकता है बताओ?
इंग्लिश लिख देता हूँ, मेरे को हिंदी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। इज स्टॉप्ड बाय, कौन रोकता है? फटाफट आंसर दो। एपिग्लॉटिस, ढक्कन। अरे ढक्कन लोग समझ रहे हो? समझा ना? यस सर। एपिग्लॉटिस का फंक्शन, एपिग्लॉटिस होता क्या है? तो ये होता है पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स क्या है? कॉमन होता है फॉर फूड एंड एयर, मतलब खाने के लिए भी एयर के लिए भी दोनों कॉमन। समझ गया क्या सबको? एकदम जबरदस्त। यस सर। आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक का शक्ल दिखा दूं कि आपको पता तो चल रहा है कि भाई हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपके पास अभी टेक्स्ट बुक आया नहीं सामने से, बहुत सारा होमवर्क देता हूँ। आपको मैं एक ही बात बताऊं, मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। एक चीज कॉमन होती है सब, एक ही चीज बार बार पढ़ना। 4 सब्जेक्ट है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। अगर आपका मैथ्स नहीं भी है, बायो के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप एक ही चीज को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार पढ़ो। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैंने खुद जब 12th के बाद नीट का एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम जब होता है, वो टाइम तक मैंने अपनी 11th की बायोलॉजी कम से कम 50 से 60 बार पढ़ डाली थी। और ये मैंने अकेले नहीं पढ़ी थी, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जितने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे थे, सारे के सारे लोगों ने प्रिपेयर कर डाला। समझ गया कि आपको क्या करना है? तो एक ही चीज करना है कि बहुत बार क्या करना है? टेक्स्ट बुक पढ़ते चलो। समझ गया क्या? और एक थोड़ा सा मेरे तरफ से कंसेप्ट बता दूं कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठो, आने वाले जो भी लेक्चर्स हो, आप लोग बहुत अटेंटिव, आप लोगों का मार्क्स मैंने देखा, सारे बच्चों का मार्क्स देख लिया मैंने, नाम वगैरह थोड़ा भूल जाता हूँ। एक ही बहुत अच्छा आप लोग पढ़ते हो। एक ही चीज आप ध्यान से सुनो कि साइकोलॉजी पे एडवांटेज रखो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी कहीं एक स्टेबल जगह बैठ जाओ जहाँ बहुत सारे डिस्टर्बेंस ना हो, आपके आसपास कोई घूमता ना रहे, या स्टेबल जगह। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम क्लोज रूम में चले जाओ, स्टेबल चले जाओ। आपको डिस्टर्बेंस हो तो आप दीवार को फेस कर लो, समझ पा रहे हो? दीवार के साइड मुंडी कर लो ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। और सबसे जरूरी, स्टेबल बैठ के, ये बच्चों की थोड़ी आदत होती है कि ऑनलाइन पढ़ रहे तो हम लोग सो के मस्त हाथ में बोल लेंगे, मस्त कोई तो प्रवचन दे रहा है सुनते चले। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी इरेक्ट होगा ना तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। समझ पा रहे हो कि आप लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप लोग कि एक काम करता हूँ, मैं आपका ये अटेंडेंस ले लेता हूँ। कितने बजे तक होता है लेक्चर आपका? 10:30। 10 तक होता है। चलो बढ़िया। कितने लोग हैं? 1 2 3 और लोग हैं क्या? देखो मैं नाम एक बार पढ़ लेता हूँ, और कोई था क्या तो बता देना। गोपाल, महक, एक बार वीडियो ऑन करो ना, मैं एक बार देख तो लो सबको। वीडियो ऑन करो सब लोग। सचिन, गोपाल, अनुराग, विपिन, सुभाश्री, सौरभ, अल्फिया, अंजलि, प्रिया, योगेश, मदिहा, महक। ठीक है, इतने लोग तो है, बढ़िया है। सबको समझा कंसेप्ट आज का थोड़ा सा? सर एक बार आप सेकंड लास्ट पेज का दिखा देना, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। अच्छा ठीक है, तो मैं सेकंड क्लास पे निकालता हूँ, बाकी लोग से और पूछ लेता हूँ। सारे लोगों को क्लियर एकदम समझ गया? कोई इसमें डाउट है किसी को? नो सर। एकदम परफेक्ट। क्योंकि देखो मैं कैसा कि अभी आप लोग को बहुत अच्छे जानता नहीं कि आप लोगों को क्या पता है क्या नहीं पता है, तो इसी के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। जब आप लोग सामने सामने आ जाओगे तो फिर तो बहुत धमाके से पढ़ाई करेंगे। सबको समझ गया? एक एक से पूछता हूँ। सचिन, गोपाल, अनुराग, मजा आएगा थोड़ा बहुत? बहुत मजा आया सर। सर सही में। लग रहा है ना साइंस बहुत मुश्किल तो नहीं है ना? यस सर। नहीं सर। इजी है सर। इजी है? लड़के बहुत जवाब दे रहे हैं, लड़कियों को कुछ मुंह उतरा हुआ लग रहा है। यस सर, बहुत अच्छे से समझा। समझा? मेरा एक ही है, देखो कंसेप्ट को एक ही समझो कि आपको एक तो लेक्चर में मजा आना चाहिए, दूसरा बहुत आसान लगना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं लगना चाहिए। अरे बाप रे ये क्या सर पे बोल आ गया। और बायोलॉजी में मेरे लिए हमेशा डर होता है क्योंकि बहुत अजीब अजीब शब्द होते हैं और बच्चे यस भाग सर। जाते हैं छोड़ के। अभी अजीब अजीब शब्द से इतने डर जाते हैं कि भाई वैसे भी लोग डर जाते हैं।
बस वो डर मत आप लोग रखना, बाकी आप लोग मेरे भरोसे छोड़ दो, आपका काम करना आसान कर। समझा क्या? सर कॉन्सेप्ट याद भी रहेगा पर तो भी सर वर्ड याद ही नहीं आता, नहीं और नहीं, वर्ड उसके की लिए मैं स्पेलिंग करा रहा भी हूँ, नहीं आती टेंशन सर। बरोबर घनश्याम सही बोला, मेरे साथ भी यही होता था, मेरे को भी बायोलॉजी में मजा नहीं आता था, फिर अचानक से कभी तो पढ़ना शुरू किया और पढ़ने लग गया। ठीक है, आराम से पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं है। इतने लोग हैं ना, मैं गिन लो एक बार, जो भी है अटेंडेंस तो ले लिया, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं दो चार सर लोग मिस तो 14 नहीं। लोग हैं। 14 लोग है सर, 14। 14 है, 16 थे, थोड़ा कोई आगे पीछे सर होगा। 2 आप हो। अच्छा 2 तो मैं ही हूँ। ठीक है चलेगा, बढ़िया। फिर हम लोग मिलते हैं, मोस्टली मेरा लेक्चर हमेशा फ्राइडे को होगा, ये याद रखना, पिछला वाला लेक्चर मेरा मिस हो गया था। अब एक चीज और आपको एडवाइस दूंगा, अभी लेक्चर तो एक और होगा आपका मेरे हिसाब से, बायोलॉजी का ही होगा, ठीक है, वो सर बॉटनी करवा रहे हैं। मजा आया क्या बॉटनी उस दिन हुआ था फ्राइडे में आपको? सर समझा ना सब एकदम बरोबर? यस और बहुत Yes, खुश sir. है, मतलब इतना खुश है कि आप लोग साथ में मेरे साथ गाना गाओगे, ढोल बजाओगे, बहुत कुछ करोगे आने वाले जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। बस इतना ध्यान से जाओ, जो भी समझता है समझते चलो धीरे धीरे। और एक चीज और, जैसे ही आपका टाइम बीत जाए ना, तो आप ये मेरा नाम देख रहे हो स्क्रीन पे दिख रहा है, डॉक्टर ऋतिक मिश्रा, इसको आप बड़े आराम से यूट्यूब पे जाके सर्च देना, बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले से डाल के रखी, करियर से रिलेटेड कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या कोर्स आसान है, क्या कोर्स मुश्किल है। तो आपको जब फुर्सत मिले तो आप एक बार देखते चलना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा इसमें से कितने लोगों को डॉक्टर बनना है, एक बार थोड़ा मुझे बता सकते हो? थोड़ा मन है किसका किसका? मुझे नो सर, डॉक्टर नहीं। किसको बनना है वो बता दो। मुझे बनना है सर। सर मुझे बनना है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग है ना मेरे से कनेक्टेड रहो, 2 साल बहुत सारा धमाका करेंगे हम लोग, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, और ये गारंटी मैं देता हूँ कि मजा बहुत आएगा। ठीक है, चले फिर, बहुत सारा ब्रेक चाहिए आप लोगों को, अगला लेक्चर पढ़ोगे, बहुत बहुत पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो इससे पहले फिर से आपको एक अचानक से बायोलॉजी पढ़ना पड़ जाए। सर सेकंड लास्ट पेज दे दो ना। हाँ सेकंड लास्ट पेज, यस यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, मैं आपके लिए लेके आता हूँ सेकंड लास्ट, ये वाला सर इसके पहले वाला ले लो स्क्रीनशॉट। एक चीज भूलना मत, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यस सर, यस सर। इसको क्या बोलते हैं? सर टॉयलेट। इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। टॉयलेट नहीं बोलने का आप, इसको अच्छा। मिक्सचुरेशन बोलते हैं। मिक्सचुरेशन। आज ही पढ़ा है ना, तो इसको क्या बोला? अब इधर लिख दूं क्या मैं? यस सर। 1 नंबर बोला तो Yes, sir. mixturation। सर लिख दो सर। 2 नंबर बोला तो डिविटेशन। लिख दो, रुको लिख देता हूँ, सबसे पहले पेज पे वही लिख देता हूँ। जरूरी है भैया। 1 नंबर क्या होता है? मिक्सचुरेशन। और 2 नंबर बोला था, जल्दी बोलो, कोई आंसर दे सकता है? डेफिकेशन। अब इसको अच्छे से लिखो, क्या इसको सुसु बोलते हैं, ये समझ जाओगे। समझा ना? चले फिर एंड करें आज का सेशन, मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को, बहुत सारा पढ़ाई करो आप लोग, सर सेकंड, और जो भी बीच में कभी डाउट हो। सर सेकंड लास्ट वाला। बड़ा बड़ा दुविधा में है बेचारा, रुको रुक जा भैया, दिखाता हूँ। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस बाय डे। बाय। बाय सर, थैंक यू। यस सर, ये वाला 2 मिनट। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। हो गया Bye, सर, sir. थैंक यू सर, हो Thank गया। यस बाय बाय। बहुत सारी पढ़ाई करो, डाउट है तो पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, यस बाय बाय। चले जाओ फिर आप लोग, फिर मैं आपको एंड होने का वेट कर रहा हूँ। सर आप डॉक्टर हो तो आपको हॉस्पिटल भी जाना होता होगा ना? मेरे पास है ना 2 ऑप्शन है। एमडी सुना है आपने? एमडी क्या सर? एमडी डॉक्टर, तो मैं उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा बैचलर्स हो गया, एमडी बनना है, तो कभी कभार जब मेरा मन करता है तो मैं हॉस्पिटल चले जाता हूँ, ऐसा समझ लो। और ये आप लोगों को पढ़ाने का तो एक पैशन है कि चलो भैया पढ़ा लिया जाए, पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में, बातचीत करने में, तो इसलिए पढ़ा देते हैं।
सर हम लोग बीमार होंगे ना तो आपके पास ही आएंगे, ठीक है? नहीं नहीं टेंशन मत लो, फोन करो तब आप अपने आप डायरेक्ट आपको सर्विस मिल जाएगा। ठीक है सर। चलेगा, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगले फ्राइडे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड केयर। सेशन एंड करता हूँ मैं, ठीक है? ओके बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। सर आप कौन से हॉस्पिटल में काम करते हो? मैं हॉस्पिटल में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया मैं एक्चुअल में भाईंदर में एक हॉस्पिटल था, वहां वर्क करता था। मेरा एक होम हॉस्पिटल है नाला सुपारा में, नाला सुपारा मेडिकल मेरा कॉलेज। भी घर है सर नाला सुपारा में। आप नाला जब सुपारा में आऊंगी होंगे? तो मिलने आऊंगी सर। मतलब वहाँ पे मेरा घर है, मैं मुंबई में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, आपका वहां पे घर है। ओके ओके, ठीक है, तो वहां पर कभी में जाना तो रहती हूँ लेकिन बताना। नाला से। हाँ सर। चलिए ठीक, बढ़िया, मिलते हैं फिर फ्राइडे को। तब तक आप अगला लेक्चर अटेंड कर लो, ब्रेक चाहिए बाय आपको? सर। ठीक है, यस, बाय बाय।